हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है, राहुल करके। इनके बारे में मैं थोड़ी सी पहले जानकारी आपको दे दूं। इनके बारे में एक खास बात है, इन्होंने 2024 का भी एग्ज़ाम दिया था और 2025 का भी एग्ज़ाम दिया है। 2024 के एग्ज़ाम में इनका स्कोर कुछ अराउंड 3 या 4 मार्क था, और अभी आईआईटी जाम 2025 के एग्ज़ाम में इनका स्कोर लगभग 48 के अराउंड है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बंदे ने, इस स्टूडेंट ने कितनी मेहनत करी होगी, और इस अब वो मुकाम पे हासिल है जिनको अब आईआईटी में जाने की इच्छा है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये थोड़ा सा जान लेते हैं, और फिर इनकी जो मेहनत है वो आप लोगों को कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग राहुल जी का बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कि आपने बहुत अच्छा थैंक यू स्कोर थैंक यू। हासिल किया है। पहले तो आप इन स्टूडेंट्स को, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आपके बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपने कैसे इस एग्ज़ाम के बारे में आपको पता चला, आपने कैसे कैसे देखा, ज़रा इसके बारे में बताइए। बेसिकली आई बिलोंग टू आगरा एंड जो हमारा 12th हुआ था उस टाइम पे कोविड था, तो उसके एग्जाम हुए नहीं थे, तो हमें क्लोज कर दिया था। एंड उसके लिए फिर मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए थे, तो उसके बाद मेरा मैथ्स में 98% आया। बिल्कुल। देन मुझे ना और इंटरेस्ट आया फिर इसमें, एंड घर वाले चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, एंड आई डोंट वांटेड दैट, क्योंकि उसमें ना हम हमारा जो कैलिबर है वो लिमिटेड रहता है। पर प्राइवेट सेक्टर में जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, हम उतना ही आगे जाते जाते हैं। तो ये बिल्कुल चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल। मैथ्स जो था मेरा सुबह से ही लव था। एंड अच्छा। इसी के साथ में मैं जेई की भी प्रिपरेशन करी मैंने, उसमें मेरा अच्छा खासा रैंक नहीं रहा। ओके। लेकिन जो आईआईटी मद्रास का ऑनलाइन डिग्री होता है ना, आईआईटी मद्रास का एक ऑनलाइन डिग्री भी है, उसमें हाँ मेरा हाँ। एडमिशन हो गया था। पर ओके। वहां पर भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। देन ऐसे ही मैं और आईआईटी मद्रास की ऑनलाइन डिग्री जो थी बीएस उसके का पढ़ रहा था मैं, तभी एक वीडियो आई। उसमें एक दीदी जो थी वो यूट्यूब पे वो बता रही थी कैसे वो पीएचडी की आईआईटी में गई। देन मैंने वो वीडियो देखी, तो उन्होंने फिर आईआईटी एम के बारे में बोला। एंड देन मुझे मैंने उसको और एक्सप्लोर किया। देन मुझे आईआईटी एम के बारे में पता चला। देन अच्छा। सितंबर 2023 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन ओके। प्रिपरेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई। एंड ओके। 24 में मेरा जो मार्क्स था वो 3.67 था जेएम में। अच्छा। देन उसके बाद ना मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी, एंड यूट्यूब पे जो आपके फील्ड लेक्चर्स थे एंड काफी और टीचर्स की फील्ड लेक्चर्स थे, मैंने उनको देखा। एंड उनको देख करके मैंने अपनी प्रिपरेशन की, एंड वो काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गई। एंड अच्छा। आपके जो फ्री सेशंस हुआ करते थे यूट्यूब पे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। फ्री ओके। सेशन मतलब आपके जो फ्री कंटेंट है वो बहुत इनफ रहता है। अच्छा। एंड जो हाँ सर। तो मतलब अभी जो आप बता रहे हो, तो ये जो आईआईटी जाम एग्ज़ाम के बारे में आपको पता चला, ये मतलब आप बीएससी सेकेंड ईयर में थे तब पता चला, या फिर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से ही पता चला था इस एग्ज़ाम के बारे में? आई वॉज इन फाइनल ईयर। अच्छा, मतलब बीएससी थर्ड ईयर में आपको पता चला। सर हाँ। ओके। तो फिर उसके बाद आपने जो स्कोर आया आपका 2024 का एग्ज़ाम का, आपको कहीं मन में ऐसा डर नहीं लगा कि यार इतना कम स्कोर आया कैसे? फिर आपने कैसे सोचा, कैसे हैंडल किया उस प्रेशर को? सर मैंने सेशन देखा था विकास सर का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो स्कोर आया है उसे आने दो, एंड एक बार और मौका दो, हाँ हाँ। क्योंकि वहां पर जाके आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो नेक्स्ट लेवल होंगी। बिल्कुल एंड बिल्कुल। एक बात यूट्यूब पे दो तीन टीचर्स ने भी कही, तो इट मोटिवेटेड मी टू डू दिस। ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया यार, मतलब इम्प्रूवमेंट आपका बहुत खतरनाक है। लेकिन कोई बात नहीं। आपने जब जब आपका एग्ज़ाम हुआ, तो फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस और इस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या था? मतलब जब आपने उस टाइम पेपर अटेम्प्ट किया होगा 2024 का, और अभी यस सर। 2025 का एग्ज़ाम का पेपर अटेम्प्ट किया, तो जब पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो उस दौरान आपकी फीलिंग क्या थी, जब 2024 के एग्ज़ाम के लिए और 2025 के एग्ज़ाम में कैसा लग रहा था आपको? 2024 में मुझे एग्जाम के टाइम ही रियलाइज हो गया था कि मेरा जो था पेपर खराब हो चुका है। बिल्कुल एंड इसको सोच करके मैंने उसमें तुक्के लगा दिए थे। बिल्कुल। एंड जिसकी वजह से मेरा जो कट ऑफ क्लियर हो सकता था वो भी नहीं हो पाया, एंड आई केम अप टू 3.67। हाँ 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 हाँ। बट 25 में वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। बीता है, बीता है। तो 2025 में मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया। एक मार्क एक क्वेश्चन मैंने तुक्का तुक्का नहीं लगाया। एंड सर मैं आपको एक एग्जाम की इंसिडेंट बताऊं, तो ना हम बैठे थे, तो एग्जाम के पहले आपस में बातचीत करते हैं ना आसपास बैठ के। हाँ 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 तो हाँ। ऐसे ही मेरे साइड में लड़के बैठे थे दोनों। एंड एक से पूछा तो उसने कहा कि एक सर हैं जीपी सर, उनके टेस्ट में उसके 60 मार्क्स आए थे।
हाँ 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 एंड कल करके मैंने उसको मैसेज पूछा कि भाई तेरा क्या रैंक रहा, तो उसका जो रैंक है वो अराउंड 600 रैंक है उसका। हाँ 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 एग्जाम के पहले ना उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था हाँ हाँ कि भाई हाँ ये इतना ऊपर वाला बैठा है, और वो हाँ नेट का पढ़ के बैठा था, नेट का सी एस हाँ आई आर नेट का। हाँ हाँ तो उससे मेरा दिमाग खराब कर दिया था, तो उससे फिर मुझे और गुस्सा आया कि अब तो नंबर ज्यादा लेके आने हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड मतलब वहां से आपको एक मोटिवेशन मिला था कि नहीं अब तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे चीजें तो आपने जब प्रिपरेशन आपने जब 2025 के एग्ज़ाम के लिए करी तो आप लगभग दिन में कितना देर पढ़ते थे, मतलब जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे इस एग्ज़ाम को तो या देने वाले हैं, तो उनको भी एक आइडिया रहे कि भाई अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम इतना तो पढ़ना चाहिए। तो आप ऑन एन एवरेज कितना पढ़ते थे, ऐसा कुछ था आपका टाइम कुछ? सर ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि हाँ ना बिल्कुल मैं एक बिल्कुल स्लो बिल्कुल, लर्नर हूँ अपने तो। अपने कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ कि जिसको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता है, डीप में नहीं पता है, उस स्टूडेंट के लिए आपके हिसाब से कितना पढ़ना चाहिए? विदाउट फोन अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो, मतलब फोन ओनली पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो, नो हाँ। इंस्टा नो एफ बी नो यूट्यूब, ओनली पढ़ने के लिए, देन 6 आवर्स आर मोर देन इनफ। ओके। एंड जो लास्ट के हमारे मंथ होते हैं जैसे नवंबर, डेक एंड जैन, इनमें मैंने पढ़ाई की थी अराउंड 10 से 12 घंटे कम से कम पर डे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उससे मेरा काफी काफी इम्प्रूवमेंट उससे मेरा हुआ, है ओके। ना। तो तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने, चलो अब एक स्टूडेंट को आइडिया तो आया ही होगा कि अगर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है तो उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर लाना है तो, है ना? ये यस सर। बात तो तय होगी। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम को या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करनी है, क्वालिफाई करना है, तो आपको रिवीजन का भी इतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो हाँ आप सर, हाँ। रिवीजन किस प्रकार से करते थे ताकि इनको भी पता चले कि अब कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं ना कि मतलब कोई टॉपिक पढ़ते हम्म, हैं जैसे लीनियर अलजेब्रा खत्म कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और लीनियर अलजेब्रा को भूल जाते हैं, उसको फिर जैसे मन में रहता है कि मैंने किया हुआ है, और जब वापस रिवीजन करने के लिए शुरुआत करते हैं तो फिर उतना नया लगने लगता है। तो आप यस कैसे रिवाइज करते थे? सर, इसमें भी मैंने विकास सर हमेशा कहते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। हाँ आपने भी हाँ ये चीज कही है कई बार, शॉर्ट नोट्स बनाई है, तो वो चीज मैंने करी। एंड पहले तो वो आए 4 पेज में आए, हाँ देन हाँ उनको 2 पेज में कंपाइल बिल्कुल किया, देन पूरा जो मैथमेटिक्स था उसको 2 पेज में मैंने कन्वर्ट किया। तो बिल्कुल। उससे रिवीजन में बहुत हेल्प हुई। हाँ बिल्कुल, मतलब शॉर्ट ये नोट्स। है कि पहली बार रिवीजन करोगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जब बाद में आप बार बार रिवीजन करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने आप ठीक लगे कि ये तो पता है, ये तो पता है, तो आपके जो नोट्स है वो भी एक बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। और फिर आपको जब एंड में रिवाइज करना होता है तो रिवीजन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स अब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जितना आप पढ़ना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जितना आपका रिवीजन अच्छा होगा सारी चीज़ें वहाँ पर एग्ज़ाम में रिकॉल होनी चाहिए, है ना? ये ज़रूर करना। तो अब राहुल स्टूडेंट्स को ये भी ज़रा बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पीवाईक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस रहता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? पीवाईक्यू मैंने ज्यादा तो नहीं लगाए थे, पर अराउंड 5 ईयर तक के तो मैंने लगाए थे, है ना। बिल्कुल। तो जो आपके मॉक टेस्ट होते थे एंड बाकी जो मॉक टेस्ट होते थे उनमें ज्यादातर पीवाईक्यू होते थे, तो वहां से मेरी पीवाईक्यू प्रैक्टिस पूरी होगी। एंड पर डे मेरा टारगेट रहता था 100 क्वेश्चंस का। बिल्कुल। पर 100 तक मैं पहुंच नहीं पाता था हर दिन, कभी 60 पर अटक गए, कभी 80 पे, कभी कुछ टफ आ गए, कभी इजी आ गए। हाँ एंड कई बार तो मेरा थंब में ना राइट हैंड का ये सूझ जाता हाँ था ये, हाँ 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 तो उसको फिर ट्यूबवेल लाना पड़ता था। पर मुझे ठान लिया था कि अब तब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और स्पेशली मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि एट द एंड जाके एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चंस ही लगाने हैं। और इसका सबसे बढ़िया अंदाज़ा कि उस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं ये पीवाईक्यूज से आता है। तो यस मिनिमम सर। जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के मिनिमम लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज आपको लगाने ही लगाने हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं पीवाईक्यूज, जितने भी ज़्यादा हैं, जैसे कि 2005 से अपने पेपर्स हैं, तो 2005 से आगे जितने भी सारे पेपर्स हैं सबके पीवाईक्यूज लगा लो। और साथ ही हाँ साथ सर। मेरे हिसाब से तो ये भी करना चाहिए, मैं एक और ऐड ऑन करता हूँ कि जैसे आप सिंपली जाम के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप बाकी एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखिए। मतलब जैसे कि कई सारे एग्जाम्स है, गेट का एग्जाम है उसके आप पीवाईक्यूज देखते हो,
या फिर आपके पास एनबीएचएम के क्वेश्चंस है, या टीआईएफआर के क्वेश्चंस है, डीयू के क्वेश्चन है। अब डीयू का खैर तो अब सीयूटी एग्ज़ाम होता है, उसका लेवल भी बहुत कम है, लेकिन पहले डीयू या बीएचयू इनके जो पेपर्स होते थे उनके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इतना क्वेश्चंस का अगर आपके पास कोटा है, तो आप अगर इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ढंग से सोच समझ के, तो आपको मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब हाँ थोड़ा सर। सा ये भी बताइए राहुल कि स्टूडेंट्स को कि आखिरी एक महीने में आपने क्या क्या चीज़ें करी थी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सर जैन का जो महीना था मेरा, जनवरी का, उसमें पर डे मिनिमम एक मॉक टेस्ट मैंने दिया। कभी ठीक वो है। 2 भी हुए, कभी 3 भी हुए वो। एंड उसके बाद में उनको एनालाइज भी किया मैंने कि ठीक है, गलती कहाँ पर मतलब कहाँ हो पर रही है। गलती हुई है हमारी। हाँ। हाँ, कहाँ पर मार्क लैग कर रहा है। और तो फिर वो वहाँ मैंने से ये एनालाइज भी किया। सोचा होगा कि ये गलती अपनी फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए जो अभी नहीं करी होनी है। चाहिए। हाँ हाँ। पर कई बार वो होती रही, पर मैं ट्राई किया कि वो ना हो। और सर इसी के साथ में जो आपकी वो किताबें आती है ना, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक की, हाँ इंटीग्रल हाँ हाँ कैलकुलस की, हाँ डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन की, टीआईएफआर की, हाँ। एनवीएचएम की, तो मैंने वो भी कर रखी थी। अच्छा तो अच्छा उससे मुझे अच्छा। बहुत हेल्प मिला। मतलब आप आपका जो किताबें थी। मान के चल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर आपने 50 भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर इवन मैं सिंपली 30 दिन की भी बात करूं तो लगभग 1500 क्वेश्चंस एक महीने में हो जाते हैं, सिर्फ ने मैं 50 क्वेश्चंस पकड़ के चल रहा हूँ। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही है, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट से आपको ये भी फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही बैठा होगा कि 3 घंटे में हाँ। पेपर कैसा आपको सॉल्व होना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं। अब कई बार हम्म। स्टूडेंट ये भी गड़बड़ कर देते हैं कि उनसे क्या होता है कि 3 घंटे में उनका पेपर ही ख़त्म नहीं होता, मतलब पूरा पेपर ही हम्म। नहीं देख पाते। और ये अगर आपको सही करना है तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए। आप कम से कम 2-4 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले लगाने की कोशिश करिए। अब थोड़ा सा स्टूडेंट को इसके बारे में बताइए कि एग्ज़ाम का माहौल कैसा था, कि वहाँ पर मतलब अब जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है वो तो नर्वस तो होता ही है, मन में थोड़ा बहुत तो हम्म। चलता रहता है कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। आपके मन में क्या चल रहा था। सर वहां पे मैं गया था ना, तो मुझे, मैं तो नर्वस था काफी, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी काफी ग्लोस को लेके बिल्कुल आया था, एंड बिल्कुल। मेरे को प्रेशर था कि भाई नहीं लेके आया इसको तो बहुत मेरे साथ बुरा होने वाला है। क्योंकि फैमिली में मैं और मेरी मदर कमाती हूँ ओनली, एंड कोई कमाने वाला है नहीं, फादर नहीं है हमारे। तो हाँ इसकी वजह से मेरे पास लोग हैं कि काम करना में यहाँ से आगे, तो उससे बेटर कि पढ़ लो अच्छे हाँ से। हाँ हाँ है ना? लेकिन जो लड़के जो थे, जो तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो हमारा मोरल डाउन करते हैं। हाँ 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 हाँ। वो ठीक है, मेरे पहली साथ बात तो हुआ। इनसे इनसे बिल्कुल भिड़ना नहीं है, उनसे बात ही नहीं करनी है। ऐसे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। हम्म। तो एग्ज़ाम का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो 3 घंटे आपने कैसे मैनेज किए थे। सर इतना मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे हर एक तरीके के एग्जाम के लिए तैयार हो गया था मैं। ठीक चाहे है। वो हार्ड हो, चाहे वो मीडियम हो, मॉडरेट हो, चाहे वो इजी हो। हाँ हाँ। एंड ये जो पेपर था, सब लोग कहते हैं इजी है, पर मुझे इजी नहीं लगा, ये मॉडरेट लगा मुझे। ठीक है। हाँ। एंड मॉडरेट के हिसाब से मैंने स्टेप बाय स्टेप जो MCQ 1 थे, उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं अराउंड 6 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूं। ठीक एंड है, उसमें मतलब मेरा 10 एक क्वेश्चन गलती में हो से गया। आपने 6 कर दिए थे वहाँ पर एमएसक्यू हाँ, में से। ओके हाँ। फर्स्ट राउंड में। फिर है ना, एमसीक्यू राउंड और वाइज। नेट में कैसे किया था। फिर मैं उसके बाद गया MCQ 2 पे, एंड देन मैं गया नेट 1 पे, देन नेट 2 पे, उसके बाद नेट, सॉरी, MSQ पे। हाँ हाँ। है ना? तो मेरा जो था, नेट में थोड़ा सा टाइम जो था थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो गया। ओके। अदरवाइज मैं 2-3 मार्क और ज्यादा लेके आ सकता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये हाँ। है कि आपने एक स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी आपने पहले ही बनाई थी कि आप पहले एमएसक्यू करोगे, फिर नेट में जाओगे, फिर एमसीक्यू के हाँ। ऊपर आओगे। ऐसा स्ट्रेटेजी आपने हाँ पहले ही सर। बनाया था। बिल्कुल। हाँ। हाँ, और ये अंदाज़ा आपको बेसिकली मॉक टेस्ट से ही आया होगा कि इससे जाऊंगा तो फिर ज़्यादा सही रहता है मेरे लिए। हाँ। तो यस ये सर। आप लोग भी चीज़ करना, ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी ये चीज़ ज़रूर करना। मॉक टेस्ट जब भी आप लगा रहे हो तो आप ये भी कोशिश कर सकते हो कि अलग अलग मॉक टेस्ट अलग अलग प्रकार से देख सकते हो, देख सकते हो, और वहाँ से आप ये ढूंढिए कि कौन से तरीके से मेरे लिए सबसे कम समय में ज़्यादा मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ। तो वो तरीका आपको एग्ज़ाम में अपनाना है। जब एग्ज़ाम आपका हो हाँ गया सर। तो एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरा हो जाएगा। सर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हो जाएगा, एंड ज्यादा मुझे लग रहा था कि नहीं होने वाला है इस बार भी। अच्छा आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं ना NITs के वो देख रहा था कि NITs में कौन कौन से कोर्सेज है। मैं अब तक रिसर्च कर रहा था, जो कर रहा था पूरी में, वो NITs की थी मैंने। हाँ मुझे हाँ उम्मीद नहीं थी मुझे IIT मिलेगा अभी, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। एंड IIM धनबाद के बारे में देख रहा था मैं, एंड बाकी NITs की रिसर्च कर रहा था कि इनमें क्या क्या मुझे कोर्स मिल सकते हैं। अच्छा 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 लेकिन अच्छा। रिजल्ट देख के बहुत शौक तो लगा।
चलो कोई नहीं, कि अभी तो डेफिनेटली आपका अच्छा ही होगा, कोई बात हाँ नहीं। सर। चलो आपका जो भी एक्सपीरियंस है तो आपका हम्म। ज़रूर ये स्टूडेंट को फ़ायदेमंद साबित होगा। अब यस सर। अब टाइम आया है कि आपको ऑल द बेस्ट बोलने का, आपके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ एक बोलना चाहेंगे एक तो। बात है कि ना बच्चे क्या करते हैं, वो ना स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाते हैं, जो मैं भी गया था कुछ समय के लिए। तो वो स्टैंडर्ड बुक पे ना जाकर के किसी कोचिंग के कंटेंट को पूरी तरह से फॉलो करें, तो वहां पे उनके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि तो ये देखो कुछ नहीं बात क्या करना होती है ना कि जो कोचिंग वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, तो ये जो टीचर्स हैं इनको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आने वाला है, क्या पूछते हैं एग्जाम में। अगर हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे तो एक बुक अगर ढंग से पढ़ना है तो काफ़ी समय जाएगा, अगर एक बुक को पढ़ना चाहते हो तो। इसलिए अगर आप किसी कोचिंग को फॉलो कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक पूरा स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है वो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। हाँ, एग्ज़ाम एक बार क्वालिफाई होने के बाद अगर आपकी इच्छा है कि मुझे रियल एनालिसिस का कोई बुक है, रूडीन का बुक है, बहुत मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप एग्ज़ाम के बाद करिए। लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप किसी इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, उनके नोट्स वगैरह देख सकते हैं अच्छे से। अगर कहीं पर आपको लगता है कि उसका मुझे देखना चाहिए प्रूफ, तो आप देख सकते हो किसी बुक में जाकर। लेकिन आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जैसे राहुल ने बताया। ठीक है, अब अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, आपकी तरफ से कुछ सजेशन रहेगा उनके लिए कि आप ऐसे प्रिपेयर करो। हाँ सर, उनकी मेरा यही रहेगा कि जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो पैसा नहीं दे सकता किसी कोचिंग को, तो एक तो वो टेस्ट सीरीज ले सब ज्यादातर ठीक कोचिंग की तीन ठीक है। चार की तो मिनिमम ले, क्योंकि अलग अलग लेवल की टेस्ट सीरीज ठीक मिल है। जाएगी उसे। हाँ एंड साथ में यूट्यूब पे आपका कई सारी और भी कोचिंग्स का फ्री में कंटेंट डाला हुआ है। बिल्कुल जरूरी नहीं पांच सब्जेक्ट का, पर हर एक सब्जेक्ट का डाला हुआ है। बिल्कुल तो वहां से पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, एंड वो नोट्स पढ़ो बार बार, बिल्कुल एंड डेली कुछ प्रैक्टिस करो। अब बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी जो किताबें हैं, है ना, आपकी पर्टिकुलर टॉपिक की सब्जेक्ट की किताबें हैं, तो वो खरीद बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल बाकी जो आपका सही लगे वो। बिल्कुल। एंड सर एक और चीज कि ना टीचर्स बोलते हैं कि ज्यादा लोगों से मत पढ़ो, मैंने वो किया। अच्छा तो इस वजह से और लगता है मुझे अच्छा। कि थोड़ा आपसे पढ़ लिया, थोड़ा विकास सर से पढ़ लिया, थोड़ा किसी और से पढ़ लिया, थोड़ा किसी और से पढ़ लिया, हाँ 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 ये हाँ। सब। हाँ मतलब देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं पढ़ने के लिए। अगर हम्म। आपके पास पैसे नहीं भी हैं, बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट सीरीज तो परचेस कर सकते हो। लास्ट में इतना तो होगा, 500, 500 रुपये में तो आराम से टेस्ट सीरीज मिल जाती है आजकल। 500, जी। चलो 1000 पकड़ के चलते हैं। 1000 रुपये तो में आप तो जानते हैं, खैर आईएफएस की तो लास्ट में 1 रुपये में भी मिल जाती हाँ, है। हाँ, ये तो लेकिन बहुत महंगी थी 1 रुपए हाँ की। ठीक है, तो आप ये भी देखना कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं। आप किसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के ऊपर इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप पी वाई क्यूज तो डाउनलोड कर ही सकते हो, इसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, इंटरनेट तो सबके पास है। आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इतना भी आप करते हो और खुद से अगर अच्छे से मेहनत कर सकते हो ना, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है आराम से। तो ये बातें यस सर। इनसे आप ज़रूर इंस्पायर हो जाइए। और अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए कि अगर मैं 3 मार्क से अगर 47 मार्क तक जा सकता हूँ तो ये हर कोई कर सकता है। बस उसके लिए इनके जैसे ही मेहनत की ज़रूरत है, कि आपको डेली 5-6 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी इतनी हम्म। मेहनत करने की अगर आपकी काबिलियत है तो मान के चलिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपकी किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए गाइडेंस, ठीक है, अगर आप उतने कैपेबल हो तो। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आपका वीडियो जो है राहुल जी का, तो ये डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर करें उनको फ़ायदेमंद साबित होगा, है ना। तो हाँ चलिए अभी। तो हाँ बिल्कुल। एक लास्ट, हाँ तो अभी हमारे यहाँ क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 साल से, पिछले 3 साल से। तो ना इस बार मैं बोर्ड कॉपी एवेल्यूशन होती है ना, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक होती हैं, हाँ हाँ तो उसके लिए मैं गया हुआ था। तो परसों रिजल्ट आया और मैं वहीं पे था परसों। तो रिजल्ट आया तो एकदम से मैं शॉक हो गया, तो मैं ना एकदम से टेबल पे हाथ मार के यस बोल दिया जोर से, मतलब हाँ हाँ सब हाँ डिस्टर्ब हो गए। हाँ हाँ तो हमारी एच ही होती है, मतलब सबसे हेड एग्जामिनर। हाँ हाँ तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, कैसे तुम चिल्ला रहे हाँ हो। हाँ तो हाँ मैंने कहा कि मैम, हाँ ये मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ देन यस्टरडे उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना, हमारा जो बेटा है, उनका बेटा है, उसका इस साल 12th है, तो उन्होंने कहा कि उसे पढ़ाने आओ तुम।
अच्छा। एंड जो तुम पैसे कमाओगे, जो तुम जो चाहो वो तुम लो हमसे, या ऑनलाइन पढ़ो, जैसे करना है वैसे करो, यानी कि टैग मैटर्स कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल टैग। मैटर करता है भाई, बिल्कुल मैटर करता है। अगर आप आईआईटी में जाओगे तो जो आईआईटीएन करके टैग आएगा वो बहुत मैटर करता हाँ। है, बहुत मैटर करता है। डेफिनेटली। अभी Yes. आपके फ्यूचर के लिए अब आईएफएस की तरफ से, मेरी तरफ से और हम सब स्टूडेंट्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली अच्छा करिए अपने करियर में। हो सके तो रिसर्च भी करना मैथ्स में, है ना। तो चलिए, हम्म। ऑल द बेस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू, थैंक यू चलिए, सो मच। सो बाय बाय एंड हैप्पी बाय। लर्निंग। थैंक यू।